पी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें से कोई भी दो चीज़ें आपको दी गई हो, कण दिया हो, आधार दिया हो तो आप लंब निकाल सकते हैं, आधार दिया हो और लंब दिया हो तो आप कण निकाल सकते हैं, और आपको लंब दिया हो और कण दिया हो तो आप आधार निकाल सकते हैं। इसके माध्यम से जो है ये आपका बेसिक फॉर्मूला में यूज होगा। इसके बाद जो है इसमें त्रिकोणमिति के 6 रेशियोज आते हैं, जिसको हम लोग त्रिकोणमिति का अनुपात या उसको तारतम्य के नाम से जानते हैं। वो 6 क्या होते हैं, 6 जो अनुपात होते हैं आपके, उसको हम लोग बोलते हैं साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉट और कॉसेक। ये 6 जो है त्रिकोणमिति का अनुपात होते हैं, जिसके माध्यम से त्रिकोणमिति की स्टडी की जाएगी। और यही 6 चीज़ें जो हैं हमको मुख्य रूप से 10वीं क्लास की या कोई भी त्रिकोणमिति कक्षाएं उसमें इन 6 अनुपात को ही पढ़ना होता है मुख्य रूप से। और इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे फॉर्मूले आते हैं, जैसे बेसिक रूप में आइए तो आपको इसमें आता है इसका संक्षिप्त रूप, एक होता है पूर्ण रूप और एक होता है संक्षिप्त रूप। यहां से भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कभी कभी, जिसे हम आपको लिख के बताते हैं। पूर्ण रूप में होता है साइन का साइन, और संक्षिप्त में होता है सिर्फ साइन, ई जो है साइलेंट हो जाता है। कॉस का होता है कोसाइन, इसको संक्षिप्त रूप में लिखते हैं कॉस। और टेंजेंट होता है एक, जिसको लिखते हैं हम लोग टैन। उसके बाद आता है आपका आता है कॉटजेंट, जिसको हम लोग लिखते हैं कॉट। और फिर आता है आपका सेकेंड, सेकेंड को संक्षिप्त रूप में बोलते हैं लोग सेक। और लास्ट आता है आपका कॉस्केंट, जिसको हम लोग लिखते हैं लोग कॉसेक। यहां से आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि साइन का संक्षिप्त रूप क्या होगा, या पूछ देगा टेंजेंट का संक्षिप्त रूप क्या है। तो आपको क्या बताना है, टेंजेंट दिया रहेगा आपको, टेंजेंट का बताना है कि इसका संक्षिप्त रूप टैन होता है। अब आती है बारी इनसे रिलेटेड फॉर्मूला को जो समकोण त्रिभुज पे आधारित होते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज पर जो आधारित फॉर्मूला होता है, एक यहां पे आपको दिया रहेगा ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल होगा आपका 90 डिग्री का, समकोण होगा 90 डिग्री का, और उसके ठीक सामने जो भुजा पड़ती है, 90 डिग्री के सामने जो ठीक भुजा पड़ती है वो होता है आपका कर्ण, ठीक है। और इसमें एक जगह कहीं आपको थीटा देता है, एक कोण देता है जो न्यून कोण होता है। थीटा कैसा होता है, ये थीटा जो होता है न्यून कोण होता है, न्यून कोण होता है। तो थीटा के जो सम्मुख भुजा होते हैं, थीटा के सम्मुख भुजा होता है आपका P, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं। तो इसके बेस में जो आता है वो होता है आपका, बेस वाले जो चीज होते हैं आधार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं B, और कर्ण को बोलते हैं H। इसके माध्यम से इन सभी साइन, कॉस, टैन और इन सभी अनुपातों का कुछ फॉर्मूले निकल के आते हैं। जैसे चलो थोड़ा सा जगह बनाते हैं यहाँ पे। देखिए साइन का फॉर्मूला क्या आता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका लंब बटा कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसको हम लोग सिंबॉलिक लिख सकते हैं P अपॉन H। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, इसको हम लिख सकते हैं सिंबल में B अपॉन H। उसके बाद आता है आपका टैन थीटा, टैन का होता है लंब बटे आधार
जिसको हम लिख सकते हैं P अपॉन B। फिर साइन का एक अपोजिट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। इसके लिए क्या आता है आपका लंब आधार कर्ण बटे लंब आता है, कर्ण बटे लंब, जिसको हम लोग बोलेंगे H अपॉन P। और कॉस का एक अपोजिट होता है, उसका रिवर्स होता है, चाहे विलोम कह सकते हैं हिंदी में। कॉस का विलोम होता है आपका सेक थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ण अपॉन आधार, जिसको सिंबल में लिखेंगे H अपॉन B। और टेन का जो अपोजिट है उसको बोलते हैं हम लोग कॉट थीटा, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। ये सभी फॉर्मूला होते हैं। फॉर्मूले के माध्यम से आप जो है फॉर्मूले के माध्यम से आप त्रिकोणमिति को सॉल्व करेंगे। जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं आपके इन्हीं फॉर्मूले के माध्यम से सॉल्व होते हैं। इसको हम लोग सिंबल में क्या लिख सकते हैं, P अपॉन B अपॉन P लिख सकते हैं, B अपॉन P लिख सकते हैं। तो ये होता है आपका त्रिकोणमिति के 6 जो अनुपात होते हैं उनके संक्षिप्त रूप और पूर्ण रूप, जैसे साइन का साइन, कोसाइन का कॉस, टेंजेंट का टेन, ये सब होता है। उसके बाद ये फॉर्मूले आते हैं बेसिक रूप में, जो एक समकोण त्रिभुज के माध्यम से निकाले जाते हैं। एक चीज आप लोग और याद रखेंगे इसमें, समकोण त्रिभुज में एक चीज याद रखेंगे, 90 डिग्री के सामने, ये कि थॉट नहीं है, आपको समझने के लिए हम लिखा दे रहे हैं। 90 डिग्री के सामने हमेशा 90 डिग्री सामने हमेशा क्या होता है आपका कर्ण होता है, कर्ण। और कर्ण की वैल्यू जो है बदलती नहीं है, कर्ण हमेशा स्थिर रहता है, लेकिन आधार और लंब कभी कभी बदल जाते हैं। आप एक चीज याद रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, थीटा के सामने लंब होता है, लंब होता है, ठीक है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि यदि थीटा यहां पे है तो लंब आपका ये है, इसका हम एक नाम रख दे, यदि जैसे इसका नाम रख दे ABC, तो ये थीटा यहां पे आपका है। थीटा यदि आपका यहां पे है तो आपका लंब होगा ये वाला AB, और यही थीटा उठाकर हम यहां रख दे A के पास में, तो आपका लंब कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा। हम इसको आगे चल के कुछ फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं, लेकिन ये जो लाइन लिखा गया थीटा के सामने लंब होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो जो 8.1 की जो चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको कुछ सेकेंड देते हैं आपको टाइम, इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आते हैं हम अगले पेज पे। जैसे अभी हम आपको बताए थे कि थीटा को बदलने से लंब और आधार कैसे बदलता है, जैसे देखिए कुछ फिगर लेके देखते हैं हम लोग। जैसे ये फिगर हम ले लिए, एक समकोण त्रिभुज हम ले लीजिए, जिसका नाम हमने रख दिया ABC, और यहाँ पे आपका ऑल टाइम 90 होगा, और 90 के सामने जो साइड पड़ेगा, जो भुजा पड़ेगा, हमेशा वो कर्ण होगा। अब यदि हम थीटा यहाँ पे रखें, थीटा हम A पर रखें, A पर जब थीटा होगा तो लंब आपका क्या होगा, जब A पर थीटा होता है तो लंब आपका हो जाएगा BC। तो आधार क्या होगा, कर्ण को छोड़कर जो भी छोटी भुजा बचती हो आधार होगा आपका। जैसे आपका क्या हो जाएगा, AB आधार होगा। लेकिन शर्त क्या है कि यही फिगर रहे, सेम फिगर, इसका भी नाम हम वही रखते हैं ABC, और B आपका जो है 90 डिग्री समकोण है। यही थीटा उठा के यहां पे रखते हैं, C पे डालते हैं। जब थीटा किस पे है, जब C पर थीटा हो तब। तो देखिए लंब आपका अब क्या होगा, लंब बदलेगा आपका, लंब आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। पहले जो लंब BC था इस थीटा में, अब वो लंब क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। फिगर आपका क्या है, सेम है, फोटो सेम है,
लेकिन थीटा के जगह बदलने से आपका आधार और लंब बदलेगा। और आपका आधार क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा अब आपका आधार हो जाएगा अब BC हो जाएगा। कर्ण की वैल्यू नहीं बदलती है, कर्ण इसमें भी AC था और कर्ण उस फिगर में भी AC है। कर्ण का वैल्यू नहीं बदलता है, जो हमेशा समकोण के सामने रहता है। तो ये चीजें बदलाव आप समझ जाते हैं। तो 8.1 में कुछ ज्यादा है नहीं। 8.1 जो हम लोग को त्रिकोणमिति पढ़नी है उसमें यही मेन चीज है। थीटा के बदलने से आपको लंब और आधार की पहचान होनी चाहिए। चलिए एक और फिगर हम लोग लेते हैं, एक दो और फिगर लेके दूसरे तरीके से आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, हम फिगर ऐसे ना बना के ऐसे बना दें। आपका ये आपका हो गया 90 डिग्री और इसका हम एक नाम रखते हैं PQR और इसमें थीटा रखते हैं हम कहाँ पे, R पे थीटा रखते हैं। थीटा आपका हो जाएगा R पे। तो इसमें लंब कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका लंब हो जाएगा कौन सा भाई, इसमें अब जब थीटा यहाँ पे है तो थीटा के सामने कौन पड़ेगा, PQ, तो आपका लंब हो जाएगा PQ। और आधार कौन सा हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका, जब ये आपका लंब हो गया तो आधार हो जाएगा आपका RQ, चाहे QR भी कह सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे बोल सकते हैं। कर्ण की जो वैल्यू है, कर्ण हमेशा PR रहेगा, ये कर्ण नहीं बदलेगा। कर्ण हमेशा क्या होगा, कर्ण हमेशा आपका PR ही रहेगा, ये नहीं बदलता है। सेम फिगर है और आपको हम थीटा का जगह चेंज कर दें। थीटा जो यहाँ पे PQR, थीटा जो R पे था हम उस थीटा को उठा के अब कहाँ रख देते हैं, उस थीटा को हम रख देते हैं P पे। थीटा को जब आप P पर रखते हैं तो अब लंब आधार फिर से बदलेगा। अब आपका लंब क्या हो जाएगा, अब आपका लंब हो जाएगा ये RQ और आधार कौन सा हो जाएगा, अब आधार आपका हो जाएगा ये PQ। देख रहे हैं, आपका फोटो कैसा भी रहे, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा आपका क्या होगा, लंब होगा। थीटा के सामने वाला भुजा आपका हमेशा क्या होगा, लंब होगा। फिगर आपको ऐसे बनाए या इस तरह से बनाए, या फिगर ऐसे भी बन सकता है। आप समकोण त्रिभुज कैसे भी लें, या पट में लें या खड़ा में लें, यानी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कोई भी लें, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा आपका लंब होगा और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। और लंब और कर्ण को छोड़ के जो बच रहे वो आधार होगा। तो ये पहचान में यदि आपको आता है तो 8.1 में आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके साथ साथ क्या, जो इसके पीछे में हम लोग देखे थे एक फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रहता है कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। इसको शॉर्ट में याद करने के लिए क्या करते हैं बच्चे, ऐसे भी लिख देते हैं साइन थीटा को, इसको PBP और इसको याद कर लेते हैं HHB। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, पाकिस्तान भूखा प्यासा, P फॉर पाकिस्तान और B का मतलब हो जाएगा भूखा और P का मतलब हो जाएगा थर्ड नंबर पे जो है इसका हो जाएगा प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप इससे क्या मिलेगा, आपको साइन थीटा मिलेगा, इससे आपको मिलेगा कॉस थीटा मिलेगा, और ये क्या देता है, P/B क्या देगा जी, आपको टैन थीटा देता है। ऐसे आपको याद रख से, है ना। एक और फॉर्मेट होता है इसका, आप उससे भी याद कर सकते हैं, या आप ऐसे ये वाला फॉर्मेट याद कर लें या शॉर्ट में याद कर लें। और साइन याद है तो उसका उल्टा होता है कॉसेक, कॉस याद है तो उसका उल्टा होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा आपका कॉसेक, इसका अपोजिट हो जाएगा सेक और इसका अपोजिट हो जाएगा कॉट। चलिए, तो आप इन फॉर्मूला को देखिए। कल हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे 8.1, आप लोग फॉर्मूला जरूर देख के आएंगे, और जो इसके आगे की जो इमेजेस आपको हम बताए हैं जिसमें आधार और लंब को पहचानना था, ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। आधार लंब पहचानने आएगा तो आपका 8.1 में दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।